हम जमराज के जमदूत हैं 3। तब तो वो डर गया कि सुना है कि मृत्यु के समय जमदूत आते हैं 3। कल भी मैंने बताया था कि पाप करने वाले व्यक्ति के मरते समय 3 जमदूत आते हैं और पुण्य करने वाले व्यक्ति के पास 4 पार्षद आते हैं और सत्संग कथा कीर्तन करने वाले व्यक्ति के पास स्वयं भगवान आते हैं। तीनों में भेद है। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक में ले जाना है तो जमदूत आएंगे। नरक के राजा जमराज हैं और वहां की व्यवस्था के लिए जमदूतों को रखा है। पुण्य करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाना है और हम लिखते स्वर्गवासी, भले हमारा पिता नरक में गया हो, लिखेंगे स्वर्गवासी। तो स्वर्गवासी लिखते इसीलिए लिखते कि स्वर्ग में गया होगा हमारा पिता, हमारे माता जी, हमारे दादाजी। लेकिन ये किसी को पता नहीं लग सकता, केवल उसी को पता चलता है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा ये हम नहीं बता सकते। मरने के बाद उसके कर्मों का हिसाब होता है। कर्मण्य बाधि करस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर माते समगोस्तब कर्म नहीं भगवान कहते हैं। हे अर्जुन, हर व्यक्ति के कर्म का लेखा योग का मेरे पास लिखा हुआ और मरने के बाद उसी के आधार पर उसका अगला जन्म होगा। वैसा ही उसको दंड दिया जाएगा, वैसा उसको घर दिया जाएगा, वैसा उसको लोग दिया जाएगा, वैसा उसको परिवार दिया जाएगा। हमारा जिस परिवार में जन्म हुआ मेरी मर्जी से, आपकी मर्जी से थोड़ा हुआ, हमारे कर्मों की मर्जी से हुआ। हमारा रंग गोरा और काला हुआ अपनी मर्जी से नहीं हुआ, हमारे कर्मों के हिसाब से। महिला पुरुष का जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, हमारे कर्म के आधार पर होता है। हम ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, ये सब कुछ कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जिस जन कीन तस फल चाखा। उसी को भोगना पड़ेगा जिसने जिस प्रकार का कर्म किया होगा। तो कर्म का बड़ा मोल है। संसार में तो हम अपने कर्मों को छिपा सकते हैं, अपनी कर्मों की फाइल बदलवा सकते हैं, लेकिन भगवान के आगे ये काम नहीं हो सकता। यहां तो किसी वकील को पैसा दे करके, जज को पैसा दे करके, सिफारिश डलवा करके अपनी सजा को माफ करवाया जा सकता, कर्मों की फाइल को बदलवाया जा सकता है, पर भगवान के घर में ये कर्म नहीं बदलाया जा सकता, सिफारिश नहीं चलाई जा सकती, पैसा नहीं दिया जा सकता। चले ना उनके घर में रिश्वत, चले नहीं चलाती, उनकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बांकी।
अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। आज हमें दुख है तो कर्मों के कारण, सुख है कर्मों के कारण, अमीर है कर्मों के कारण, गरीब है कर्मों के कारण। जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए, बीजा पेड़ बबूल का आम कहां से। बंधुओं, गंगा के किनारे गंगा का पानी सबको बराबर मिलता है, गंगा की जमीन सबको बराबर मिलती है, गंगा के इर्द गिर्द की हवा सबको बराबर मिलती है। पर नीम कड़वा हो जाता है, आंवला खट्टा हो जाता है, जामुन मीठा हो जाता है। कैसे? अपने बीज के हिसाब के, जो बीज है वो बीज के कारण वैसा फल लगता है। हमें जो फल मिल रहा है जैसा बीज बोया था उसी प्रकार का फल हम लोगों को आज मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, अनंत जन्म के बाद भी मिलेगा। आज भीष्म पितामह को 58 दिन अमोघ नदी के किनारे कुरुक्षेत्र के मैदान में तीरों के नोक पर पड़े हो चले। भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को लेकर के मिलने गए। सबने प्रणाम किया। जब भगवान ने प्रणाम किया पितामह को, तो पितामह ने इशारा किया मेरे पास आओ। भगवान उनके मुख के पास जाकर के बैठ गए, हाथ जोड़ करके कहा मैं क्या सेवा करूं आपकी। पितामह ने कहा केशव 58 दिन हो चले और मैं तीरों के नोक पर लहू लुहान इस रण क्षेत्र में पड़ा हूं, लेकिन मैंने अपने पिता की खुशी के लिए अपना विवाह भी नहीं किया, अपने पिता की खुशी के कारण। बंधु, हस्तिनापुर का राजा कौन था? राजा शांतनु। एक दिन भ्रमण करने निकला, गंगा के किनारे पहुंचता है। वहां एक कन्या को देखा, जाकर के पूछा देवी तुम कौन? गंगा चुप रही। वो कन्या गंगा के रूप में चुप रही। देवी तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम कहां से आई हो? गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा राजन तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या? शांतनु ने कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजा, मेरा नाम शांतनु।
प्रदीप महाराज का मैं पुत्र हूं। बताओ क्या काम है? शांतनु ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, अभी मेरा विवाह नहीं। गंगा ने कहा कि राजन, तुम जैसे तेजस्वी यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट से कौन कन्या विवाह नहीं करना चाहेगी, पर मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त है? कि विवाह के बाद आप मुझे कभी नहीं पूछोगे कि मेरा नाम क्या है, आप मुझे कभी नहीं पूछोगे मेरे माता पिता कौन है, आप मुझे कभी नहीं पूछोगे मेरा पता क्या है। मैं अच्छा करूं तब भी नहीं पूछोगे, बुरा करूं तब भी नहीं पूछोगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं विवाह के लिए राजी। राजा शांतनु ने कहा, देवी बिल्कुल ऐसा ही होगा, नहीं पूछूंगा। ठीक है, रथ पर बैठ करके कन्या को ले आए, हस्तिनापुर आकर के विधिवत विवाह किया। बड़ी प्रजा खुश है। राजमहल में मांगलिक बधाइयां गाई गई, दान पुण्य परोपकार भावना से राजा ने बहुत कुछ लोगों को दिया। बंधु, भगवान की अपार कृपा से पहला बालक का जन्म हुआ शांतनु के घर में, और शांतनु की पत्नी जिसका नाम गंगा था, शांतनु को नहीं पता है, अपने नव जन्मे बच्चे को गोद में उठाया और रात के 2:30 बजे महल से बाहर निकल करके गंगा की तरफ जाने लगी। शांतनु देख करके हैरान हो गई कि रात्रि को 2:30 बजे बालक को गोद में उठा करके अभी तो जन्म ही लिया इसने। मेरी पत्नी कहां जा रही है, लेकिन पूछ नहीं सकते, विवाह से पहले वचनबद्ध है, पर पीछे पीछे चलते रहे। जब गंगा नदी का किनारा आया और गंगा ने उस बच्चे को जल में छोड़ दिया, शांतनु देखते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। अगर बोलेंगे तो गंगा ने कहा था मैं उसी समय चली जाऊंगी। पत्नी के लिए अपने बच्चे का बलिदान दे दिया कि कहीं गंगा मुझे छोड़कर न चली जाए। देखते रह गए, तब चले आए। फिर दूसरे बालक का जन्म हुआ। उसी प्रकार रात के 2:30 बजे उठ करके गंगा ने उसको गोद में लिया और गंगा के किनारे की तरफ चल पड़ी। शांतनु फिर देख करके पीछे चलने लगा, लेकिन पानी में उसको भी डाल दिया। शांतनु कुछ नहीं बोल सका, डर है, पोंछ लिया, छोड़ के चली जाएगी पत्नी। ऐसे करते करते बंधु, उस गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही गंगा में बहा दिया। कैसा मां का हृदय होगा।
आज बच्चे को थोड़ा सर में दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए तो रात भर मां बैठी रहती, लेकिन वो कैसी मां है, 7 बच्चों को जन्म दे करके गंगा में छोड़ दिया। 8वें बालक ने जन्म दिया तो गंगा पहले की तरह 2:30 बजे उठ करके बच्चे को उठाया और उठा करके गंगा की तरफ जाने लगे। शांतनु भी उठ करके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे किनारे में जाकर के जल में बच्चे को छोड़ने लगे, शांतनु से इस बार रहा नहीं गया, चुप नहीं बैठ सका इस बार, और बोलने लगा कि देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, अपने ही बच्चों को जल में विसर्ज कर देती हो। कोई मां ऐसा कभी नहीं करेगी, पर तुम 7 बार कर चुकी हो, 8वीं बार भी करने जा रही हो। गंगा ने उस बालक को जल में नहीं छोड़ा, गोद में ले लिया और राजा शांतनु से कहा कि राजन, विवाह से पहले मेरे साथ आपका वचन हुआ था कि मैं अच्छा करूं या बुरा करूं मुझे नहीं पूछोगे, हित में करूं या अहित में करूं आप मुझे नहीं पूछोगे, मेरे नाम को भी नहीं पूछोगे, पता भी नहीं पूछोगे, माता पिता भी नहीं पूछोगे। अब आज आपने वचन को तोड़ दिया है, मैं जा रही हूं। अब मैं नहीं रहूंगी तुम्हारी रानी बनकर के, क्योंकि आपने अपने वचन को खंडित कर दिया। लेकिन अब इस बच्चे को मैं विसर्ज तो नहीं करूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी, मेरा नाम गंगा है, अब बता दिया। और मेरे पिताजी का नाम है जानु ऋषि, दादा का नाम ब्रह्मा जी, परदादा का नाम भगवान नारायण। और समय आने पर ये मैं बच्चा तुम्हें वापस कर दूंगी। उसी जल में अंतर्दान हो गई गंगा। शांतनु देखता रह गया। बंधुओं, आप दुखी रहते हैं शांतनु पत्नी के वियोग में, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। एक दिन फिर वो आखेट करने के लिए गंगा के किनारे गुजर रहे थे तो क्या देखा, गंगा का जल किनारे तोड़ करके बाहर आ रहा था। राजा शांतनु देखने के लिए गए कि गंगा का जल किसने रोका, बाहर क्यों आ रहा है। तो जब आगे बढ़ करके देखा तो एक नौजवान लड़का अपने तीरों के प्रभाव से बांध बना करके गंगा का जल रोक रहा था, जिसके कारण पानी रुक करके किनारे तोड़ करके बाहर आ रहा था। राजा शांतनु उस बालक के पास गया, अरे बालक तुम कौन हो? लेकिन वो बालक चुप रहा, कुछ बोला नहीं, जवाब नहीं दिया। उसी समय मां गंगा आ गई। राजन, मुझे पहचाना? शांतनु ने कहा कि 8-10 साल आप मेरी रानी बनकर के रही, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको ना पहचानूं? आप गंगा हैं।
इसको पहचाना कौन बालक है? नहीं। गंगा ने कहा ये आपका 8वां पुत्र है जिसे मैं ले गई थी। अब मैंने इसे हर प्रकार की विद्या का ज्ञान दे करके परशुराम के पास, वशिष्ठ जी के पास, विश्वामित्र जी के पास सारी विद्याओं का अस्त्र शस्त्र और शास्त्र का परिपूर्ण ज्ञान करवा करके, बड़ा करके, पाल पोस करके आपको देने आए हैं। राजा शांतनु पुत्र को देख करके अति प्रसन्न हुए, दौड़ करके गले लगा दिया। गंगा ने कहा संभालो इसे, इसका नाम देवव्रत है, मैंने रखा है और अब मैं जा रही हूं। आप क्यों जा रही हो अब? तो गंगा ने कहा स्वर्ग में ब्रह्मा जी ने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में सब देवता आए थे। और पृथ्वी का राजा वो भी उस मीटिंग में उपस्थित हुआ था और उसका नाम था महाविष्णु। और मैं भी वहां आई थी। राजन, सभी देवताओं ने, गंधर्व किन्नर नागों ने, जब मैं आई थी वहां तो प्रणाम किया था मेरे माता समझ करके। लेकिन जो राजा महाविष्णु था उसने प्रणाम नहीं किया। वो एक टिक नजर गड़ा करके मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रही थी। ब्रह्मा को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के ब्रह्मा ने राजा महाविष्णु को और मुझे अभिशाप दे दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक जैसे मानवों जैसी हरकतें कर रहे हो, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। आप वही राजा हैं, शांतनु रूप में जन्म लिया आपने राजा प्रतिभ के घर में, और मैं भी वही गंगा हूं। और ब्रह्मा के अभिशाप के कारण मेरा आपसे विवाह होना था, सो विवाह हो गया। जब मैं आ रही थी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर, अब रास्ते में मुझे 8 वसु मिले। ये भी देवता है और वो मेरे पास आकर के रोने लगे, गंगा माता तुम कहां जा रही हो, गंगा माता तुम कहां जा रही हो। मैंने कहा अभिशाप के कारण अब पृथ्वी पर जाकर के राजा शांतनु की पत्नी बनूंगी मैं। और मैंने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। उन 8 वसुओं ने कहा कि हम 8 के 8 अपनी पत्नियों के संग में वशिष्ठ की कुटिया के पास से गुजर रहे थे और वशिष्ठ के आश्रम में जब हमने झांक करके देखा तो वहां बड़े सुंदर सुंदर कामधेनु गाय के बछड़े घूम रहे थे। हमारी पत्नियों ने लोभ बस आकर के कहा, पतियों ये बछड़े बड़े सुंदर हमको लाके दो। हमने चोरी करके वो बछड़े उठा करके अपनी पत्नियों को आकर के दिए, लेकिन वशिष्ठ जी को पता लग गया और वशिष्ठ जी क्रोध में आकर के हम 8 को अभिशाप दे दिया
कि तुम वसु होकर के, देवता होकर के, गंधर्व होकर के मृत्यु लोक के मनुष्यों जैसा काम किया, तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। थमा वशिष्ठ जी के अभिशाप के कारण हम लोगों को मृत्यु लोक में किसी माता के कौख से जन्म लेना पड़ेगा, पर हम मृत्यु लोक की किसी स्त्री के कौख से जन्म नहीं लेना चाहते। आपकी कोख से जन्म मिल जाए तो हमारा सौभाग्य होगा, अहोभाग्य होगा। तब राजन मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, मेरा भी अभिशाप पूरा हो जाएगा, आपका अभिशाप भी पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी मां बनूंगी। बंधुओं, गंगा शांतनु से कहती है कि राजन वही 8 वसु एक एक करके मेरे घर में जन्म लिया है और अभिशाप के अनुसार उन्होंने जन्म लेना ही था, फिर उन्होंने मुक्त हो जाना था। और मैंने जन्म लेते ही एक एक वसु को गंगा में छोड़ दिया, वो अपने लोक में चला गया, वो मरा नहीं। अभिशाप से मुक्त होकर के फिर स्वर्ग में चले गए। एक एक करके ऐसे अपने 7 बच्चों को मैंने गंगा में विसर्ज करके उनके अभिशाप से मुक्ति दिलाई है, मारा नहीं है मैंने। वो गए, लेकिन ये जो 8वां बालक है, ये प्रवास नाम का वसु, इसने अपनी गलती को रियलाइज किया था वशिष्ठ ऋषि के सामने, और वशिष्ठ ऋषि ने कहा था बाकी तो वापस आ जाएंगे, तुम्हें कुछ समय पृथ्वी लोक पर रुकना है, तुमने कोई काम करना है। इसलिए मैं 8वें वसु, जिसका नाम प्रवास वसु था, मैं आपके पास ले आई, और अब ये तुम्हारे पास रहेगा। पृथ्वी पर कोई भी योद्धा इसे प्राप्त नहीं कर सके। इतनी धनुर् विद्या, गदा विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या का ज्ञान मैंने दिला दिया है इसको। मां का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने पुत्र को शस्त्र, अस्त्र, शास्त्र सब का ज्ञान अच्छे स्कूल में डाल करके दिलाना चाहिए। ये कर्तव्य है माता पिता का, मूर्ख ना रहने दे। लेकिन विद्या विदेही विनयम, विद्या अर्जित करने के बाद हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए, दीनता आनी चाहिए, दया आनी चाहिए, दूसरे के सम्मान की भावना आनी चाहिए। धन्य, दया, अन्य, मान, प्रतिष्ठा, वर्जन, चारों गुणी गुण हुए करा है कीर्तन। 4 गुण विद्या के कारण हमारे अंदर नहीं आएंगे तो समझ लो हमने विद्या अर्जित नहीं की है, हमने स्कूल में दाखला नहीं लिया है। लेकिन अब तो पद्धति बदल गई। हमारे गुरुकुल होते थे, शिष्य और गुरु का संबंध होता था, और वो गुरु पैसा नहीं लेते थे, पढ़ने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती थी, जिसे गुरु दक्षिणा कहते थे। आज लाखों रुपया डोनेशन देनी पड़ती है पढ़ने के लिए। फिर स्कूलों में पढ़ाया जाता है संडे हो जा मंडे, रोज खाओ अंडे। ये शिक्षा दे रही है हमारे बच्चों को। ये विद्या है या अविद्या है? जिस विद्या पढ़ने से भगवान का ज्ञान ना हो, हमारे सनातन का ज्ञान ना हो, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान ना हो, हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद का ज्ञान ना हो, उस विद्या को क्या करना हमने पढ़कर? पेट भर विद्या है बस।
बाप बड़ा ना दैया, सबसे बड़ा रुपया। जेब काटो रुपया लाना, गले काटो रुपया लाना, चोरी करो, डकैती करो, ठगी करो, रुपया लाना है। लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तो लड़के के माँ बाप से क्या पूछते हैं हम लोग जाकर के? ऊपर से कितना कमाता है। देखो, लड़की देने जा रहे हैं, कन्यादान करने जा रहे हैं, ऊपर से मतलब 2 नंबर का कितना कमाता है। तनख्वाह छोड़िए, तनख्वाह तो अलग बात है। अपर द काउंटर, अंडर द काउंटर कितना लेता है, नीचे हाथ डाल करके रिश्वत कितनी लेता है, ऊपर से कितनी लेता है, बताओ। एक कन्या देने जा रहे हैं, कन्यादान करने जा रहे हैं। क्या कन्यादान तो होता ही नहीं आजकल तो स्त्री दान होता है। कन्या तो 12 साल तक कन्या होती, उसके बाद तो कन्या रहती नहीं है। लेकिन सरकारों में भी सख्त कानून बना करके बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जानते नहीं है कि बाल विवाह नहीं होता है। कन्यादान तो 12 वर्ष तक होता है, 13वें वर्ष के बाद कन्या नहीं रहती है। तो फिर दान कहां से हुआ? ऐसे ही विद्या जो हम पढ़ रहे हैं, एक केवल हम लोगों के लिए नर्क पैदा कर रहे हैं। नशा कैसे करेंगे, चोरी कैसे करेंगे, ठगी कैसे करेंगे, दूसरे को चीट कैसे करेंगे, धोखा कैसे देंगे, ये सारा कुछ आजकल के एजुकेशन में, मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है। जब स्कूल में बच्चा नहीं जाता तो माँ के चरण स्पर्श करता है, जब पढ़ करके आता है तो उन्हीं चरणों को पीटता है, मारता है। तो विद्या पढ़ करके तो उसके अंदर गुण आने चाहिए थे, विनम्रता आनी चाहिए थी, मान सम्मान की भावना आनी चाहिए थी। अब उल्टा हो गया। तो बंधुओं, गंगा ने कहा, राजा शांतनु, यह सब विद्याओं का ज्ञाता है, अस्त्र भी जानता है, शस्त्र भी जानता है, शास्त्र भी जानता है। ऐसा नहीं कि अस्त्र चलाना जाने, शस्त्र चलाना जाने और शास्त्र के बारे में ज्ञान ना हो। कितने दिन रहना है, कितने दिन जिंदा रहेंगे? 100 साल, 200 साल, 500 साल, उसके बाद तो इसको छोड़ना या नहीं छोड़ना है। तो उत्ते कर्मा दे होने ने निबेड़े जात किसे पुछनी नहीं। तुम ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य थे, शूद्र से, हिमाचली थे, गुजराती थे, बंगाली थे, चाइनी थे, मुस्लिम थे, कोई नहीं पूछेगा। कर्म क्या किया है, कर्म के आधार पर ही आगे जन्म मिलेगा, आगे देश मिलेगा, आगे परिवार मिलेगा। और कर्म अच्छा होगा तो अच्छे घर में, कर्म बुरा होगा तो बुरे घर में। और अगर हमने सत्संग किया होगा, भजन किया होगा, कथा किया होगा तो सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। ना तद भाष्यते सूर्यो न शशंक न पादका, यत्र दत्तवा ना निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जिस धाम में जाकर के फिर जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, बीमारियां नहीं लगती, वियोग नहीं होता किसी का। 16 साल की उम्र बस युवावस्था में दिव्य शरीर होगा। वहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि दवाई खानी नहीं, बीमारी नहीं होना तो हॉस्पिटल क्या करना हो। कोई वृद्धाश्रम नहीं है, बच्चे धक्का देकर के बाद भी निकाल लेंगे, बुढ़ापा आ गया जाओ। मरना नहीं, जन्मना भी नहीं, बस 16 साल की उम्र में रसगुल्ले का मन किया तो उसी समय रसगुल्ला आ जाएगा, सर खाओ। गुलाब जामुन का मन किया तो गुलाब जामुन, दिन में गुलाब जामुन आएगा, कोई मिलावट नहीं। बंधु, ऐसे लोग को जाने के लिए हमको सत्संग करना पड़ेगा,
सीताराम बोलना पड़ेगा, राधे श्याम बोलना पड़ेगा, लक्ष्मी नारायण बोलना पड़ेगा, राम राम राधे राधे, नहीं तो हमारी खलासी नहीं होगी। अभी तो मनुष्य बने हैं, कोई पुण्य जन्मों का, कोई हमारा पुण्य कर्म था, कोई भजन था, कोई तप था, त्याग था, दान पुण्य परोपकार था, तो भगवान ने मनुष्य बना दिया है। और इसके बाद जो कर्म करेंगे, हो सकता कुत्ता बन जाए, हो सकता बिल्ली बन जाए, हो सकता हाथी, ऊंट, खच्चर, घोड़ा बन जाए। द्वारकापुरी में भगवान द्वारकाधीश भोजन कर रहे थे और रुक्मिणी भोजन करा रही थी। थाली के पास से एक कॉकरोच गुजरा, भगवान ने भोजन छोड़ दिया, उसको देखने लगे। और रुक्मिणी देख देख करके थक करके बोली, अरे भोजन ठंडा हो रहा स्वामी, और आप कॉकरोच को ही देखते जा रहे हो, पहले कभी नहीं देखा इसको? भगवान कहते बहुत बार देखा है, लेकिन ऐसा कॉकरोच मैं पहली बार देख रहा हूं, इसमें क्या विशेषता है? भगवान कहते पिछले जन्म में स्वर्ग का राजा इंद्र था और मर करके कॉकरोच आज बना हुआ है। हमारे कर्मों के हिसाब से हम कीड़ा बनेंगे, मकोड़ा बनेंगे, चिंटी बनेंगे, क्या बनेंगे, सर्प सांप सुंदर बनेंगे। करोड़ों बार हम सांप बन चुके हैं, सब बन चुके हैं, एक नहीं सब बन चुके हैं। करोड़ों बार सांप, करोड़ों बार हाथी, करोड़ों बार ऊंट खच्चर बन चुके हैं, कुत्ता बन चुके हैं, गधा बन चुके हैं। आज कोई कुत्ता हमको बोले तो गुस्सा आता है, कुत्ता बोल दिया। खुश होना चाहिए कि मेरे को कुत्ता बोला है, क्योंकि कुत्ता कई बार बना, मैं भूल गया कि मैं नहीं बना था, मुझे याद करवा दिया तो कुत्ता भी बना था। खुशी की बात है, दुख की बात क्या है? कोई गधा बोल दे तो हम तिलमिला जाते हैं। खुशी होनी चाहिए, शुक्र है परमात्मा, इसके हृदय में बैठ करके मेरे को याद दिला दिया कि पिछले जन्मों में 1000 बार तू गधा बना था, अब तो गधों जैसे काम ना करे, नहीं तो फिर गधा ही बनेगा। खुशी होनी चाहिए। हमको कोई बुरी बात बोलता है, हमको जान दिलाता है और हम उस पर नाराज हो जाते हैं, हम शत्रु बन जाते हैं उसके, हम बुरा मनाते हैं। किस बात का बुरा मनाते? बने नहीं थे कदे, फेरी पीछे कदे, फेरी हम कुत्ते। कौन हाथ खड़ा करके क्या करता है मैं कुत्ता नहीं बना, गधा नहीं बना? लाखों बार, करोड़ों बार बन चुके। डरने की क्या बात है? कितना भी कोई बोले, विनम्र होकर के भगवान से प्रार्थना करो, शुक्रगुजार करो, प्रभु आपकी कृपा से इस व्यक्ति ने मुझे जांच दिलाया, अब मैं गधे जैसा काम नहीं करूंगा, कुत्ते जैसा काम नहीं करूंगा, हाथी बैल जैसा काम नहीं करूंगा, मनुष्य जैसा काम करके आपका भजन करूंगा, ताकि मरने के बाद आपके दिव्य लोग ना तद भाष्य सूर्य शशंक न पाप का जत कर्तव्य ना निवर्तन्ते तद धाम परम मामुस धाम में आकर के मैं हमेशा आपका पार्षद बन करके आपके पास रहूंगा। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि देवी ये कॉकरोच पिछले जन्म में स्वर्ग का राजा इंद्र था। स्वर्ग का राजा इंद्र, भारत का राजा नहीं, भारत का पीएम नहीं, पाकिस्तान का पीएम नहीं, स्वर्ग का, जिसको स्वप्न में भी नहीं दे सकते। अगर कोई व्यक्ति निश्चिंत निर्विघ्न 100 अश्व में यज्ञ पूरे